हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति। उनसे जुड़े हुए कुछ उनकी पावर्स, उनके क्या क्या काम होते हैं, कैसे उनको चुना जाता है, यानी कि उनसे संबंधित कुछ आपके सामने थ्योरी और कुछ उससे जुड़े हुए प्रश्न होंगे, जो कि आपसे हर एक एग्जाम में, और स्पेशली मैं बात करूँ बच्चा एसएससी की, आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज के टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू है, जो भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट है और पहली आदिवासी महिला प्रेसिडेंट है। भारत के पहली प्रेसिडेंट और लगातार 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे। ये चीजें छोटी-छोटी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका सबसे पहली स्लाइड पे। सबसे पहली स्लाइड आपकी बस राष्ट्रपति के बारे में है, उनके बारे में कहा जाता है और ये प्रावधान है हमारे संविधान में कि भारत के ये प्रथम नागरिक कहलाते हैं, देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं और देश के ये एक तरह से कहिए कि औपचारिक जो कार्यपालिका होती है उसके ये अध्यक्ष होते हैं, लेकिन हमारे जो वास्तविक अध्यक्ष होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल नंबर 52, ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 जो कि भाग 5 के अंदर हमारे संविधान में मौजूद है, वहां से शुरू होता है और सबसे पहले इन्हीं के बारे में प्रावधान है। इनके पद के बारे में आर्टिकल नंबर 52 और आर्टिकल नंबर 53 में एक तरह से इनके काम के बारे में बताया गया है कि ये जो होगी हमारे भारत का जो यूनियन यानी कि संघ है, जो उसकी कार्यपालिका शक्ति है, वो पूरी की पूरी आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे देखिए, आर्टिकल 54 मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर इनको चुना जाता है। तो आर्टिकल 54 में आपके राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन के बारे में यानी कि उनके चुनाव से संबंधित आपका क्या है, पूरा का पूरा प्रावधान है। उसको कंडक्ट कराता है चुनाव आयोग, लेकिन ये बाकी चुनावों की तरह जिसमें आप वोटिंग वगैरह डालते हैं, आम लोग इसमें वोटिंग नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट करते हैं वो संसद के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य उसमें आपके भाग नहीं लेते हैं और राज्य विधानसभाएं इंक्लूडिंग आपकी दिल्ली और पौंडुचेरी, उनके निर्वाचित सदस्य जो है वो आपके हिस्सा लेते हैं। ये आप मतलब एक पुराना वो है राष्ट्रपति चुनाव का, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 54 के अंदर चुनाव आपका यहाँ पर कंडक्ट हो गया। आपको बता दें बच्चा, राष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से या फिर वहां के प्रावधान से लिया गया है, लेकिन इनके चुनाव कराने की जो विधि होगी वो आपकी आयरलैंड से ली गई है और जो कि आपका आर्टिकल नंबर जो 55 है यानी कि आर्टिकल नंबर 55 जो है उसमें इनके चुनाव की विधि के बारे में बताया गया है कि आपका यहाँ पर इनका वोट कैसे, एक वोट को कैसे काउंट करेंगे, कैसे इनको चुना जाएगा, उसके बारे में विधि है, जिसको आप सिंपल कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, जितने भी प्रत्याशी आपके होते हैं, जैसे राउंड 1 की काउंटिंग में आपके यहाँ पर 7 बैलेट पेपर है, ठीक है। आपके यहाँ पर प्रेफरेंस 3 यहाँ पर आपके कैंडिडेट है, एबीसी एबीसी एबीसी, और उनमें से, ठीक है, उनमें से आपको चुनना है। तो आप अपने पसंद से वोट करते हो, मान लीजिए 1, 2 और 3, ए को वोट कर रहे हैं, 1, 2 और 3, बी को वोट कर रहे हैं, मतलब प्रेफरेंस दे रहे हैं, ध्यान रखना बच्चा। और एक ने वोट किया है सी को, तो यहाँ पर सी तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि उनके पास सबसे कम वोटिंग आई है। अब बी और सी के यहाँ पर बराबर है। जब सेकंड राउंड की काउंटिंग यहाँ पर होगी तो मान लीजिए सी तो आपके देखो यहाँ पर एलिमिनेट हो ही गए हैं। बहुत अच्छा चार्ट है ये, आप इससे समझ सकते हो। अब सेकंड राउंड में किसी ने आपका ए को प्रेफरेंस दी है, ए को दी है और फिर से ए को दी है। बी की प्रेफरेंस में आपका यहाँ पर 1 प्रेफरेंस, 2 प्रेफरेंस और 3 प्रेफरेंस, फिर से बी को 3 प्रेफरेंस मिली है। लेकिन बच्चा 7वें बैलेट पेपर में जो सी को पहले प्रेफरेंस दे रहा था, अब सी तो एलिमिनेट हो गया है, अब उसने प्रेफरेंस दे दी है ए को, द न्यू फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अब इसके पास ए के पास यानी कि आपकी 4 प्रेफरेंस, 4 वोट हो चुकी है। तो यहाँ सर सिंपल आपका क्या हो जाता है, ए विन हो जाता है क्योंकि इसके पास 4 वोट है और बी के पास आपकी 3 ही वोट रह जाती है। तो ये कुछ तरीका होता है सिंगल ट्रांसफॉर्मिंग वोटिंग का, ठीक है, ट्रांसफरेबल वोटिंग का, जो कि आपका राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। आर्टिकल नंबर 56 के अंदर आपका बताया गया है राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कि कितने सालों के लिए इनको चुना जाता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 साल का होता है। उनकी अधिकतम कोई आयु नहीं होती है, उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, जो कि
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 57 आपका कहता है कि भारत के अंदर ये प्रावधान है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो जितनी बार चाहे उतनी बार अपना पर्चा जो है वो राष्ट्रपति के लिए सामने रख सकते हैं। बस उनको 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की जरूरत होगी। दैट मीन्स वो कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे अमेरिका में केवल 2 बार आपका यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो बन सकता है, एक ही। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 58 में आपका कहा गया है, आर्टिकल नंबर 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताई कि भारत का ये नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। आर्टिकल 59 के अंदर बच्चा राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, ठीक है, कि आपको 15,000 रुपए पहले जमानत राशि देनी होगी। सबसे पहला, आप मतलब मेंटली स्टेबल हो, दिवालिया ना हो। आर्टिकल नंबर 60 में जब इनको चुन लिया जाता है तो हर संवैधानिक पद के लिए बच्चा एक शपथ का क्या होता है, प्रावधान होता है। तो आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में प्रावधान है, जो कि हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आर्टिकल नंबर उसके बाद 61 के अंदर है कि अब ये एक नियुक्त हो चुके हैं, तो बाय चांस अगर हमने किसी गलत व्यक्ति को चुन लिया तो अब उनको हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में समझते हैं। इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये चीज ध्यान रखिए। जब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना हो, अगर कुछ उन्होंने ऐसा काम किया हो जो देश के हित में ना हो या उस पद की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हो, तो आर्टिकल नंबर 61 के तहत इनको इनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है और ये संसद के अंदर लाया जाता है। तो इनकी प्रक्रिया कैसे होती बच्चा, ये संसद के किसी भी सदन में आपका महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग लाने से पहले, इंपीचमेंट से पहले राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन पहले ये सूचना देनी होती है। उसके अलावा संसद के वो जिस भी सदन में लाया जा रहा है उस सदन के 2/3 यानी कि मेजोरिटी लोगों का प्रस्ताव जो है वो आपके पास मान्य होना चाहिए, और जो दूसरा सदन है वहां पर भी जो प्रस्ताव है जो 2/3 से पास होना चाहिए, तब राष्ट्रपति जी को उनके पद से जो है वो हटाया जा सकता है। इनके आगे जो है इनकी कुछ पावर्स के बारे में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो 61 तक आपका इनका महाभियोग, आगे फिर बच्चा इनकी कुछ पावर्स आ जाती है। जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 72 जिसके तहत ये क्षमादान देते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 123 जिसके तहत ये बच्चा आपका अध्यादेश जारी करते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 108 जिसके तहत ये ज्वाइंट सिटिंग राज्यसभा और लोकसभा की उसको हेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना। अब इनके कुछ अधिकार और शक्तियां हैं। सबसे पहले जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आर्टिकल नंबर 75, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं बच्चा, उनकी नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। भारत के जो सीओजी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनकी नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। और जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर के बिना कोई भी विधेयक जो है वो कानून नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन यानी कि 108 के अंदर आर्टिकल ये आपका बुलाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो होती है वो आपकी केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होती है। संसद में विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति जो है वो आपकी आवश्यक होती है। जैसे कि अगर धन विधेयक पेश करना है तो आपकी सहमति जरूरी होगी। नए राज्यों के निर्माण करने हैं या क्षेत्र सीमाओं में या नामों में कोई भी परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति की सहमति आपकी जरूरी होगी। संचित निधि जो आपका कंसोलिडेट फंड होता है वहां से कुछ खर्च आपको निकालना है तो आपको राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होगी। आगे देखिए, राष्ट्रपति के अधिकारों और शक्तियों में संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। 12 सदस्य बच्चा आपके राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब 104 जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके तहत इस प्रावधान को हटा दिया गया है लोकसभा से और राज्य विधानसभा से। राजनीतिक शक्तियां आप सबको पता है कि दूसरे देशों के साथ कोई समझौता या कोई संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। अपने जो भारत के राजदूत हैं उनको किसी देश में नियुक्त करना है तो वो नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाती है। आगे देखते हैं। इनके पास आर्टिकल नंबर 72 के तहत बच्चा समाधान की जो होती है शक्ति होती है। राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको बताया था। राष्ट्रपति को फौजदारी मुकदमा यानी कि जो क्रिमिनल केस होता है वो उन पर नहीं लगाया जा सकता। उसके अलावा इनकी आपातकालीन शक्तियों में जो भारत में 3 तरह के आपातकाल जिनको जर्मनी से लिया गया है, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 आपका स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों इमरजेंसी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही आपकी घोषणा करी जाती है और इसमें राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो भारत के नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनको भी निरस्त कर सकते हैं, केवल और केवल 20 और 21 को छोड़कर। अब यहां पर देखिए,
कुछ आपके राष्ट्रपतियों के बारे में सवाल जो पूछे गए हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकमात्र 2 बार बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, निर्विरोध चुने जाने वाले नीलम संजीव रेड्डी, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, और ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है वो भी जाकिर हुसैन बच्चा। और ये चीज ध्यान रखना, एंड फखरुद्दीन अली अहमद, ये आप जानते ही हो। अब कुछ सवाल फटाफट से एक बार देख लेते हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? 52 के अंदर है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका कहां से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट अमेरिका से लिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये आर्टिकल नंबर 75 में लिखा है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के कार्य और उनकी शक्ति के बारे में लिखा हुआ है बच्चा? तो आर्टिकल नंबर 53। और आप इस पेज को देख सकते हैं, बड़ा ही अच्छा पेज है, पोज कर लेना या फिर पीडीएफ मिलेगी, उसमें बहुत ही बेस्ट तरीके से आपके सारे आर्टिकल एक जगह लिखे हुए हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आपका बताया गया है? तो 54 के अंदर बताया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति कैसी होगी उसके बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 55 में है। राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 60 हो जाएगा। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन कितनी भी बार आपका कर सकता है भारत में? 57 के अंदर हो जाएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? जो भारत के उस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुके हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये सभी इनकी योग्यताएं हो जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो बच्चा वो आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएंगे। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल जो है वो कितना होता है? तो वो आपका 5 वर्ष होता है। बच्चा सब्सक्राइब जरूर कर देना हमारे चैनल को, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होती है। संसद और लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग उसका कौन सा होता है? तो उसका तीसरा अंग आर्टिकल नंबर 52 राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितनी बार वो चाहे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र अगर देना चाहे तो वो किसे देंगे? तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र जो है वो देंगे। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 356 की बात हो रही है। संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 देता है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बच्चा बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 56 हो जाएगा, भारत जो कि 5 साल की होती है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में आपका उल्लेख है? तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 58 के बारे में बात हो रही है, और ये रहा आपका क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। और यहाँ पर आपके राष्ट्रपति से जुड़े हुए बाकी सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे 76 में अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करना, उसके अलावा 78 के ड्यूटी और प्राइम मिनिस्टर इज रेस्पेक्ट टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री के सारे बच्चा आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? तो बच्चा 50 होते हैं प्रस्तावक और 50 होते हैं आपके अनुमोदक, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के शुरू होती है? तो 14 दिन पहले आपको बताना होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव जो है वो आपका होना चाहिए? तो सदन के 1/4 सदस्यों का लिखित प्रस्ताव जो है वो आपके सामने होना चाहिए। आगे, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना नहीं बन सकता। लोकसभा के पहले सत्र को कौन संबोधित करता है? तो लोकसभा का पहला सत्र आपका राष्ट्रपति संबोधित करता है। चुनाव भी आ रहे हैं बच्चा, अब आप इसको देख पाओगे। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल घोषित कर सकते हैं? तो आर्टिकल नंबर 352 की बात हो रही है। राष्ट्रपति का रिक्त पद भरने का कितने दिनों का आपका टाइम पीरियड होता है? तो बच्चा 6 महीने के अंदर अंदर ये पद जो है वो भरा जाना चाहिए। अगला, संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाकर। महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अमेरिका से ये रिपीट हो गया बच्चा। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 61 में। किसके वेतन पर कोई आयकर नहीं लगता है? तो वो राष्ट्रपति के, और आज इनका जो वेतन है वो 5
लाग है 2018 में चेंज हो गया था। संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो भाग 18 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करते हैं तब उनका वेतन जो है वो उसी तरीके से मिलेगा जो राष्ट्रपति को मिलता है। क्षमादान अथवा मृत्युदंड पर अपराधी को सजा से बचाने के लिए, सजा के फैसले को आपका निरस्त करने के लिए ये आपकी राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, आर्टिकल नंबर 72 के तहत। आगे, किसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 लोगों को आपका क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, आर्टिकल नंबर 80 जो कि राज्यसभा के बारे में है। देश के सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर आपके राष्ट्रपति होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। वो केवल और केवल एक बार में 2 बार, ठीक है, 2 बार वो आपका राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट हो सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो आज के टाइम में बच्चा मनोज सोनी है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जो आज के टाइम पर आपका राजीव कुमार है, अगेन आपके राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये थे आपके कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो बच्चा शेयर जरूर करना, और इनके जो इलेक्शन से संबंधित प्रोटोकॉल्स है, समाधान वाले प्रोटोकॉल्स है, आर्टिकल्स है, वो बहुत पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से रट लेना। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं किसी अगले अच्छे से टॉपिक में। आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किन टॉपिक पर आपका 10 मिनट शो चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।